इस क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक से लेकर टॉप। टॉप मतलब आपके कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन लाइक एंट्रेंस एग्जाम हो आपका कोई भी, या गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, उन सभी के लिए क्लास रहने वाली है। लेकिन रहेगी कहाँ से? बेसिक। बेसिक मतलब 10th या कह सकते हैं 9th भी। यहीं से शुरुआत करेंगे। क्यों? बच्चों का बेसिक वीक रहता है, जिस वजह से वो इन चीज़ों को नहीं कर पाते। इसलिए हम बेसिक से लेकर यहाँ तक चलेंगे। इन शॉर्ट आप समझ सकते हो इस चीज़ को, अर्थ से लेकर स्काई। तो क्लास का मोटो एक तरीके से क्या हुआ? अर्थ टू स्काई, यानी जमीन से लेकर आसमान तक। लेकिन शुरुआत हम यहीं से करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से शुरू किया बीच से, कि आपके लिए कुछ ट्रिक्स बता दें या कुछ क्वेश्चंस करा दिए और उस क्वेश्चंस को देखकर हम कहने लगे कि नहीं आपका कंपटीशन के लिए आप तैयार हो या आप अच्छे से पढ़ रहे हो। पहले जरूरी है पढ़ना, यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और इस क्लास को जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स देखें, कोई अपनी नॉलेज गेन करना चाहता है उस पर्पज से भी देख सकते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि फालतू की चीजें रहेंगी। हमारे अधिकार, हमारा गणित, हमारी भाषा, और भाषा में विशेष रूप से इंग्लिश। अब इंग्लिश ही क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और आपको हिंदी आती है, आप मान के चलो हरियाणा यूपी या बिहार से बिलोंग करते हैं, आपको हिंदी आती है और आपकी जॉब लग गई कहाँ पर? तमिलनाडु में। तब आप क्या करोगे? वहां पर तो हिंदी को समझ नहीं पाएगा, तब आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसलिए इंग्लिश कंपलसरी है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के पर्पज से, यूपीएससी है जैसे कि उन एग्जाम के लिए। इन शुरुआत हम बेसिक से करेंगे। बेसिक से फायदा क्या रहता है? कोई बच्चा 10th में है, 10th का कंप्लीट सिलेबस, कोई बच्चा 10th का एग्जाम दे चुका है या एग्जाम में प्रमोट हो चुका है या उसका रिजल्ट आ चुका है या उसका एग्जाम होने बाकी है, साथ में उसने पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई किया है, एंट्रेंस एग्जाम, तो यहाँ से पहले अपना बेसिक क्लियर करेगा 10th की, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। उसके बाद वो यहाँ से पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम पे आ जाएगा। अब होगा कैसे? ऐसा नहीं है पूरा पहले 10th का सिलेबस पढ़ेगा तब होगा, नहीं। पहले मान के चलो मैथ का एक चैप्टर हुआ, मैथ का एक चैप्टर हुआ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा बच्चे ने, किस क्या? 10th का बेसिक। जो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से वाले भी कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एनसीईआरटी रहेगी। जो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ना है, पहले चीजों को सीखना है। जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे कर नहीं पाओगे। जैसे ही 10th का बेसिक कंप्लीट होगा, उसके चैप्टर खत्म होते ही सेकंड हम आएंगे पॉलिटेक्निक पर, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की चीजों पर। उसमें हम शॉर्ट ट्रिक बेस पर, कुछ कंसेप्चुअल बेस पर मैथ को देखेंगे, मैथ के सभी सब्जेक्ट को देखेंगे। और आपकी एक ही क्लास नहीं रहेगी, बहुत सारी ऐसी क्लासेस रहेंगी, जिसकी मैथ की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सारी क्लासेस रहने वाली हैं। दिन में बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी आपको, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और चीज़ें प्रोवाइड हो सकें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप आगे करोगे कैसे? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ना। और पढ़ने में क्या है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा जानना। जब तक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जानोगे नहीं तब तक ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं बनेगा, और जब तक कन्फ्यूजन नहीं बनेगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा आप पढ़ रहे हो। इन शॉर्ट, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। मतलब ऐसा मत सोचना कि इतना पढ़ रहा है हमारी चीजें समझ में नहीं आ रही, हालांकि चीजें समझ में आएंगी। अगर आपकी चीजें पहले समझ में ही आती तो आप पढ़ते ही क्यों? तो सबसे पहले हम कहां से पढ़ेंगे? बेसिक से। बेसिक किस? बेसिक में मान के चलो कोई भी एक सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का कोई भी एक चैप्टर, चैप्टर के बाद उस सब्जेक्ट की ट्रिक्स, धीरे धीरे उस चैप्टर को आगे बढ़ाते बढ़ते, इन शॉर्ट कोई भी एक टॉपिक शुरू हो गया तो उस टॉपिक के बेसिक से लेकर, यानी अर्थ से लेकर स्काई तक जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को आगे कवर करते हुए। लेकिन शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है बीच से आया। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत छोटी छोटी चीज जानते होंगे, नहीं बहुत सा बच्चा ऐसा होगा जो कुछ नहीं जानता। उस कुछ नहीं के लिए यहाँ से शुरू करेंगे हम, क्योंकि सब पढ़ते चलें। इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए, एक अच्छा अच्छा नागरिक बनने के लिए सारी चीजें पता होनी भी चाहिए, और इसलिए आप इन सब चीजों को पढ़ोगे। क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी, रेगुलर क्लासेस मिलेंगे आपको डेली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करें, कमेंट को रेगुलर पढ़ा जाएगा, उसका सीधा रिप्लाई भी किया जाएगा। और ज़रूरत पड़ने पर आपको कोई डाउट रहेगा तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल कर देंगे। इसकी आपको व्हाट्सएप नंबर हुआ, ईमेल आईडी हुई, टेलीग्राम चैनल हुई, सारी चीज़ें आपको जल्द से प्रोवाइड की जाएंगी जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो फिलहाल तो मैंने आपको इसी वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया है कि हम अर्थ से चलेंगे यानी कि बिल्कुल जीरो से, और टॉप तक जाएंगे यानी कि इसका, यानी कि अर्थ टू इसका हमारा, या कह सकते हैं हमारा सफर या हमारी जर्नी कहाँ से, अर्थ टू स्काई। यहाँ से हम ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे क्यों, और लेकिन बेसिक की क्लास देखनी जरूर है, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर होता तो दिक्कतें नहीं रहती। अगर आपने एक बार बेसिक दोबारा से क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपको जो कंपटीशन पर्पस है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम का हो या गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो या नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बेस पे कह सकते हैं कलेक्ट होना, कि हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हम देश के एक नागरिक है, हमारा संविधान क्या है, हमारा मैथ क्या है, मैथ हमारे किस काम आता है, कैसे कैसे चीजें हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट होती है रियल लाइफ में, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए हम कहाँ शुरू करेंगे, जीरो से टॉप तक, यानी कि अर्थ से स्काई तक हमारी जर्नी क्या होगी, अर्थ टू स्काई। और ये जर्नी चलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसा नहीं है कि हम इसे खत्म कर दें कुछ दिन, अगर डेली वीडियोस मिलेंगे टाइम टू टाइम मिलेगा। ठीक है, तो पहली वीडियोस तो आपके लिए यही है कि हम कैसे कैसे पढ़ाने वाले हैं, और कोशिश रहेगी कि आपकी वीडियो कम से कम, ज्यादा नहीं तो दिन के अंदर कम से कम, अभी स्टार्टिंग है हमारी भी, तो 2 वीडियो मिनिमम रहने वाला है, कम से कम 2 वीडियो। और कोशिश रहेगी अगर आपको स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स सही रहा आगे चलकर तो हम जल्द से जल्द और ज्यादा वीडियो करेंगे। मतलब आपको, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको सिखाकर छोड़ेंगे, आपका सिलेक्शन कराकर छोड़ेंगे, और आपका होगा भी क्योंकि आप पढ़ोगे, करोगे तो चीजें होंगी, अगर नहीं करोगे तो नहीं होंगी। इसलिए करना है, और एंटरटेनमेंट के साथ करना है। ऐसा नहीं है प्रेशर में रहना है या समझ में नहीं आ रही या नहीं हुआ तो क्या होगा, बस करो। जब करना शुरू करोगे तो करते 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 एक दिन हो जाएगा, यानी कि अर्थ से इसका। लेकिन यहाँ पर दिक्कतें आएंगी, इससे डरना नहीं है, ये आती हैं, ये चीजें हमें बताती हैं। जब दिक्कतें आ रही हैं इसका मतलब हम कर रहे हैं, जब दिक्कत नहीं आ रही तो हम कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जर्नी रहने वाली है। सब्जेक्ट आपके रहेंगे, पहला मैथ रहेगा, जो सबसे पहले आपकी क्लास आएगी वो मैथ की आएगी। ठीक है, मैथ के बाद हम क्लास लेंगे इंग्लिश की। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हम होने बहुत जरूरी है, क्यों, मैथ हमारे ब्रेन को शार्प करता है, और इंग्लिश कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन मतलब जिससे हम बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से, इसके बिना कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में और कह सकते हैं कि डेली लाइफ में भी हमें चीज़ों को जानने में या किसी से बात करने में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से भी इंग्लिश बहुत सारे एग्जाम्स में आती है, जैसे नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, यूपीएससी के एग्जाम में भी, सीपीओ, एसबीआई और सारे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें आती है इंग्लिश। तो इंग्लिश इसलिए पढ़ने हैं, लेकिन शुरुआत हम बेसिक से ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा कॉम्पिटिशन ले आए, ये कॉम्पिटिशन बच्चा बेसिक पढ़ नहीं पाता और कॉम्पिटिशन में उसकी चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो आप फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बताएंगे आपको। ध्यान रहे, कोविड स्पेशल इसलिए चलाई जा रही है जिससे आपको दिक्कत ना आए, अदरवाइज मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन आना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो से। जिसे कुछ नहीं आता ना, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है इसे करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अभी आपकी दूसरी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी जिससे आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, थैंक्स। होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई या कोई कमी लग रही है तो उसे बताएं, उसे जल्द से जल्द हम ठीक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें अपना, अपनी फैमिली का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।